हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है ना कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते रहो मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे हम इसके पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि जीव प्रक्रम क्या होता है और जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो भी पार्ट का परिचय है, उसको हम बहुत ही अच्छे से डील कर लिए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उसे देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीडियो नहीं देखते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये मैथमेटिक्स नहीं है तो बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। तो हम देखेंगे यानी कि परपोषण में हम लोग स्वपोषण को थोड़ा सा परिभाषा पढ़ के और छोड़ दिए। स्वपोषण का पोषण कैसे होता है वो देखेंगे, उसके बाद परपोषण का पोषण कैसे होता है वो देखेंगे। तो पहले बेसिक जानकारी है कि परपोषण होता क्या है, परपोषण के प्रकार कितने होते हैं, उनका परिभाषा क्या होता है, कैसे क्या, तो इन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, पूरे यानी कि मन में आपके खोपड़ी में बस जाएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का इसमें लिंक है, उससे आप जुड़कर नोट्स ले सकते हैं। ये सबसे पहले परपोषण। पर का मतलब होता क्या है, पर का मतलब भिन्न, पर का मतलब भिन्न भिन्न, यानी परपोषण कहने का मतलब, परपोषण को हम विषम पोषी भी बोल सकते हैं, विषम पोषण बोल सकते हैं या विषम पोषी बोल सकते हैं। पर पोषण को पर यानी भिन्न होता है, विषम होता है, ओके। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन यानी कि खुद से न बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, कि हम यानी कि दूसरे जीव पर समझिए कि टिका रहता है, दूसरे जीव जंतु पर आश्रित रहता है, उससे अपने भोजन की अपेक्षा करता है। जैसे कि आप कहें कि हम लोग जो भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये कहाँ से, हम लोग का माध्यम क्या है, तो पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, यही ना है। तो कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर टिके हुए, प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं उसी पर टिके हुए हैं। तो ये परपोषण होता है, यानी कि वैसे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो उसे परपोषण कहा जाता है। और वैसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है। यानी कि जैसे हम लोग कौन से जीव हैं, तो परपोषी जीव हैं। इसमें अब इसका प्रकार होता है परपोषण का प्रकार। तो परपोषण पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 3 भागों में। आपका पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी सम पोषण। तो क्या होता है एक एक को बारी से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका बाबू है परजीवी पोषण। क्या होता है, यानी परजीवी पोषण। परजीवी, पर का मतलब भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं भैया भिन्न, दूसरा विषम। अब विषम कहने का मतलब हम बोले भिन्न, विषम यानी खुद के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। और पोषण यानी कि पोषण, पोषण आप अच्छे से समझ गए हैं पिछले वीडियो में। तो परजीवी, जीव यानी जीव और पर यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, वैसा जीव जो अपना भोजन, अपना पोषण किसी अन्य जीवों पर रहकर करता है, मतलब किसी जीव के शरीर पर रहकर और अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, वैसे जीव को परजीवी कहा जाता है। परजीवी मतलब दूसरे पर रहकर जीवित रहता है। जैसे आप कहिएगा कि भैया एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हमारे बालों में जू होता है, जू ये क्या होता है, हम लोग के यानी कि बाल में है और अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। और बहुत सारे आप जूक देखे होंगे, यानी कि जो हम लोग को पैरों में पकड़ लेता है, तो भी क्या है कहीं ना कहीं वो यानी कि हम लोग के शरीर पर चिपक कर और क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। आप देखेंगे गाय भैंस में भी जू रहता है वो सब, तो वो भी क्या करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि दूसरे शरीर पर रहकर, दूसरे किसी के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी। और परजीवी पोषण क्या होता है, यानी किसी जीव पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे, यानी इस विधि को, पोषण के इस विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। तो ये परजीवी पोषण है। अब इसका थोड़ा सा मतलब यहाँ पर भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसका उत्पत्ति यानी परजीवी पोषण का उत्पत्ति पारासाइट,
पारासाइट एक शब्द है, इससे हुआ है, जिसमें पारा का अर्थ होता है पास या बगल, और पोषण का अर्थ होता है और साइट का अर्थ होता है पोषण। क्या होता है? साइट का अर्थ होता है पोषण। जैसे आप बोल सकते हैं गोल कृमि, हुकवर्म इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल हैं, और हम जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं जो ये सब इसी का वैज्ञानिक नाम है। ओके, अब हम देखेंगे, पहला हमारा क्लियर हो गया परजीवी पोषण। दूसरा क्या है बाबू? मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है? नाम से ही आप समझिए, मृत जीवी पोषण, मृत जीवों पर रहकर अपना पोषण जो प्राप्त करता है उसको मृत जीवी पोषण कहा जाता है। यानी कि मृत शरीर पर, जैसे कहा जाता है ना कि आप देखे होंगे कि कोई जानवर मर जाता है तो उस पर बहुत सारे छोटे छोटे यानी कवक, फंजाई, ये सब क्या होते हैं उस पर यानी कि लग जाते हैं। जैसे हम बोले लकड़ी में बोलते हैं ना दियका लग गया है, तो उसी प्रकार से जब कोई जानवर मरता है तो उसमें भी दीमक लगने लगते हैं, यानी उसको खाने लगते हैं, सड़ा गला देते हैं। तो वही क्या है, यानी कि मृत शरीर से, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन कहाँ से ले? मृत शरीर से ले। अब हम लोग तो मृत शरीर से लेंगे नहीं, तो भैया क्या हम लोग मृत जीव में आएंगे? नहीं, परजीवी में आएंगे। परजीवी के मतलब किसी के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करना। हम लोग किसी के शरीर पर यानी रहकर, बैठकर थोड़ी ना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम लोग परजीवी भी नहीं है और मृत जीवी पोषण भी नहीं है। मृत जीवी मतलब होता है जो मृत शरीर पर, यानी मृत जो शरीर मर गया है उस पर रहकर जो जीव भोजन प्राप्त करता है, उस विधि को, उसको परजीवी पोषण मृत जीवी पोषण कहा जाता है। थोड़ा सा इसका उत्पत्ति देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में है। सैप्रोस से हुआ है, सैप्रोस से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसमें सैप्रोस शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है अवशोषण। क्या? अवशोषण करना। अब किसका अवशोषण करना? तो मृत जीवी, यानी मृत जीव का अवशोषण करना। अवशोषण मतलब आप बोले ना कि जैसे कि कोई भी ये मान लीजिए मार्कर है, तो इस पर कोई अलग से दीमक लग जाए तो इसको क्या कर लेगा? इसको खाकर छोटा कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसके जो भी मुख्य पार्ट है उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि। यानी कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ। ये सब मृत जीव से यानी मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एंड लास्ट है आपका प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? अच्छे से समझिए इसे। प्राणी संपोषण मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस पदार्थों से, ठोस कार्बनिक पदार्थों से उस अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। यानी जो समझिए कि बड़े बड़े पदार्थों से, ठोस पदार्थ से, ठोस मतलब टाइट, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण, इसका उत्पत्ति देखिए कैसे हुआ है, किस शब्द से हुआ है? हेलोजोइक शब्द से, जिसमें हेलो का होता है पूर्ण रूप से और जंतु जैसा। यानी कि अब एक बात बताइए, हम जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना हम लोग, अब ये बताइए हम लोग इसी में आएंगे। प्राणी संपोषण में ही मानव हो गया, अमीबा हो गया, हम लोग इसमें आएंगे। किसमें? इसमें आएंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पूर्ण रूप से, यानी हम लोग जो अपना भोजन लेते हैं और जंतु जैसा, तो कहीं ना कहीं हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो किसी न किसी जंतु से ही लेते हैं। इसका अगर आप परिभाषा ढूंढ रहे हैं, परिभाषा कहाँ है लिखा हुआ, तो नीचे लिंक है उसका, आप जाइए उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तो आइए पहले हम समझा दें कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं जंतु जैसा, कुछ भी हम ग्रहण करें तो कहीं ना कहीं जंतु जैसा ही होगा या किसी जंतु से ही मिला होगा, हम लोगों को ठोस होगा, कार्बनिक होगा। यानी जो भी हम खाते हैं वो स्रोत, यानी दो ही स्रोत से मिलेगा, या तो जीव जंतु या तो पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा भी जीवित होता है, तो कहीं ना कहीं जंतु जैसा ही है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, इसमें मानव होगा, अमीबा होगा। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मानव। तो कोई पूछे, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए इसमें से, तो वह कोई पूछे कि मानव यानी किस पोषण में आता है,
ऑप्शन में आपका रहेगा परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, स्वपोषण और प्राणी संपोषण। तो जहाँ भी प्राणी संपोषण दिखाई दे दोहरा कर उसको मारिए, उस पर टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे यानी कि इसके अगले पार्ट को और उसमें डिस्कस करेंगे और चैप्टर को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो इसको याद कीजिए, नोट्स बनाइए, आपका नोट्स इसमें है, उसका जाकर आप पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।